प्रतिभा किसी के परिचय की कभी मोहताज नहीं होती और इसका जीता जागता उदाहरण है पंजमना सर मिस्टर मनीष कुमार पंजमना और उनकी बड़ी सिस्टर सुनीता जी पंजमना। जन्म से ही विकलांग दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने और आज पंजमना कंप्यूटर सेंटर के नाम से सूरतगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो धाक है उसकी कोई सानी नहीं है। तो एक छोटी सी बातचीत पंजमना सर और सुनीता बहन जी के साथ। आज पंजमना सर ने बड़ा संघर्ष किया इस चीज़ के लिए, उनके माता पिता ने भी बड़ा उनका सहयोग दिया है और उसके बाद में इनकी सर्विस लगी। अब ये सरकारी कर्मचारी है, लेकिन उससे पहले ये जो कंप्यूटर सेंटर आज ऊंचाइयों पर है उसमें बहुत कुछ साथ मनीष जी पंजमना का भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं मनीष जी पंजमना के साथ के अंदर। पहले कि मनीष जी, जब आपको पता लगा कि आप दिव्यांग हो तो आपने हिम्मत नहीं हारी और जब आपके समझ में आया उसमें आपने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए? यही था कि अपने आप को सेटअप करना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना और एक अपनी लाइफ को अच्छी स्थिति में लाना। अच्छा, हाँ, लाइफ को अच्छे से लाना। और कंप्यूटर ही क्यों, कोई और आप आइडिया आपके दिमाग में नहीं है? एक्चुअल में क्या चलने फिरने में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ऐसी जॉब की इच्छा थी कि बैठे हुए आराम से जिंदगी की जा सके। तो उस लाइन में टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट ज़्यादा था शुरू से, बचपन से। तो पहले टाइपिंग में इंटरेस्ट रहा, उसके बाद कंप्यूटर लाइन में आने का सेवन मिला और कंप्यूटर में ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा जल्दी सेटअप हो गया हमारा। जल्दी सेटअप हो गया। आज जो आप इस मुकाम पे हैं, इस कंप्यूटर सेंटर है, आप सर्विस पे हैं, ये देखिए, ये जो इतनी बड़ी दुकान है, आप चारों तरफ कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, सारे देख लीजिए आप कि जिधर भी देखो आप कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, साइड में देख लीजिए सारी की सारी। आप ये सारी मेहनत और परिश्रम, सफलता, भाग्य भी कहिए, तो इन सब की सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? ये इनके पिताजी और ये उनकी माता जी, दोनों ने बड़ा सहयोग दिया पंजमना सर को आज इस मुकाम पे पहुंचने में, सुनीता बहन जी को इस मुकाम पे पहुंचने में। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बच्चों को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। तो पंजमना सर, आपसे एक तो सवाल पूछूं, उससे पहले मैं सुनीता बहन जी से पूछता हूँ। बहन जी, आप बताइए कि संघर्ष में कभी आपने ऐसा लगा कि अब मैं हार मान जाऊंगी? नहीं, हार नहीं मानी आप? हार नहीं मानी है, हमेशा आगे ही चलते रहना है, क्योंकि जिंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। सफलता को हासिल करने के लिए हर हाल में जीना होता है, हर मुकाम पे अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बहुत अच्छी बात कही कि सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। पंजमना सर की, आपको इतना समय हो गया, लोग आपके दिमाग के, आपके हाथ के हुनर के कायल हैं और जहाँ देखो सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। तो अब तक आप, जब से आपने काम शुरू किया है उसके बाद तक अब तक कितने छात्र या छात्राएं आपके यहाँ से सरकारी सर्विस लग चुके हैं? हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में एलटीसी का मेन फोकस रहता है। एलटीसी में जैसे कोर्ट हुआ, एसएस हुआ, आरपीसी हुआ, इसमें लमसम अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास स्टूडेंट आज गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। वाह, 700 से ऊपर संख्या सरकारी कर्मचारियों की है जो मनीष सर के सानिध्य में, बहन जी के सानिध्य में आज सरकार की सेवा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और अभी हाल फिलहाल कितने बच्चे यहाँ अभी आपके सीख रहे हैं? अब 100 बच्चे। देखिए, 100 के करीब अभी भी बच्चे हैं जो यहाँ पे टाइपिंग की, ऑक्सीजन होता है। हाँ, ऑक्सीजन में टाइपिंग भी है और शायद शॉर्ट हैंड वगैरह भी चलता है शायद यहाँ पे। हाँ, स्टेनो वगैरह की भी ट्रेनिंग चलती है। और आज पंजमना सर सरकारी सर्विस के अंदर है, लेकिन फिर भी जो जीवंतता है,
जो इनका समाज को आगे बढ़ाने में योगदान है, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा दिमाग में ख्याल आया? कभी मुझे कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट, मेरे टीचर का सपोर्ट मेरे साथ बहुत रहा है, बचपन से रहा है। और सबसे अच्छा जब मैं इस लाइन में आया, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। स्टूडेंट का प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट की वजह से मुझे हमेशा हौसला मिला। जैसे ये कंप्यूटर लाइन में आपको है या आपको किसी ने प्रेरित किया कि नहीं कंप्यूटर लाइन बहुत बढ़िया है? एक्चुअली में ऐसा मुझे कोई इंप्रेशन तो नहीं मिला, लेकिन ये मेरे मतलब समझो रुझाव था शुरू से ही मेरा कंप्यूटर लाइन में। जब मैं शुरू घर पे खुद पर्सनली किया, तो मैंने कभी किसी की कोचिंग नहीं ली, कभी मैंने कहीं सेंटर ज्वाइन नहीं किया, खुद अपने आप ही किया था सारा कुछ जो भी किया। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया कंप्यूटर लाइन में धीरे धीरे। और जब घर पे थोड़े थोड़े आस पड़ोस के बच्चे साथ साथ में पढ़ने लगे मेरे पास, और धीरे धीरे ये सेटअप हमने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 का विश्वविद्यालय से सेटअप पूरा लग गया। हमें खुद भी ये चीज़ का विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन हमने शुरुआत बिल्कुल छोटे पैमाने से शुरू की थी। आपकी बिल्कुल सही बात है, किसी की भी शुरुआत छोटे पैमाने से ही होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आपकी मेहनत को, आपके साहसिक प्रयास का अभिनंदन है। और अभिनंदन है, आपसे एक बात और भी सोचनी थी कि जो अभी नई पीढ़ी है, कोई दिव्यांग है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ये ज़माने में जो संघर्ष करेगा वो कामयाब होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप नई पीढ़ी को जो मोबाइल और टीवी में ज़्यादा विश्वास रखती है, पढ़ाई की तरफ कम? सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, नथिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल मीन आई एम पॉसिबल। हर चीज़ संभव है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। करने की इच्छा होनी चाहिए। ये थे मनीष जी पंजमना, उनकी छोटी बहन, बड़ी बहन सुनीता जी, इधर मेरे दाएं तरफ उनके पिताजी और उनकी माता जी बैठे हैं। तो ये शख्सियत है। अगली बार फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं पत्रकार प्रेम सिंह सूर्यवंशी, सूरतगढ़।